अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं एहसान और कल हमने किया था लिटिक साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज और आज हम करने जा रहे हैं लाइसोजेनिक साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज। देखो, आज हम क्या करने जा रहे हैं। हमने कल भी कहा था कि लाइफ साइकिल में हमारे पास दो स्टेजेस हैं ज़्यादातर बैक्टीरियोफेजेस में। एक हमारे पास लिटिक साइकिल होता है और एक हमारे पास लाइसोजेनिक साइकिल है। तो लाइसोजेनिक साइकिल आज हम पढ़ने जा रहे हैं। लिटिक साइकिल हमने कब कल मतलब पिछले लेक्चर में डिटेल से पढ़ लिया था कि लिटिक साइकिल क्या होता है, इसमें होस्ट कैसे मर जाता है और कैसे टेक ओवर करता है बैक्टीरियोफेज पूरे के पूरे होस्ट की मशीनरी को। वो हमारे पास लिटिक साइकिल। तो एक बात और याद रखना, तीन लेक्चर हमारे इंटरकनेक्टेड है, एक स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज वाला, उसके बाद लिटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल। तो अगर इसको कंप्लीट समझना है तो सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज, फिर लिटिक साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज, फिर लाइसोजेनिक साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज। उसके बाद हम फिर बैक्टीरियोफेज के जो बायोलॉजी में यूजेस हैं वो हम देखेंगे। तो आज हमारा साइकिल होने वाला है कौन सा, लाइसोजेनिक साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज। अब लाइसोजेनिक साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज को डिस्कस करने में हमने कल भी एक बात की थी कि कुछ चीज़ें जो है वो लाइसोजेनिक और लिटिक साइकिल तक सेम है। और कब तक सेम है, जब एक बैक्टीरियोफेज किसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर एंट्री कर लेता है, पेनिट्रेट कर जाता है और जो डीएनए है वो एंटर हो जाता है किसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर, इश्रिका कोलाई के अंदर एंटर हो गया। वहां तक लाइसोजेनिक साइकिल हो या बैक्टीरियोफेज साइकिल हो, दूसरा लिटिक साइकिल हो, दोनों सेम परफॉर्म होंगे। तो आज मैं वहां से आगे जो है वो उसको प्रोसीड कर रहा हूँ क्योंकि ये पिछले लेक्चर के साथ कनेक्टेड है। तो पहले वो लेक्चर देखना मस्ट है, जब वो देखोगे उसके बाद चीजें मुश्किल नहीं है फिर, लेकिन वो देखना मस्ट है। तो हमारे पास क्या था, एक एश्रिका कोलाई का बैक्टीरिया था और हमने कहा कि जो फेज है वो एंटर हो गया किसके अंदर, बैक्टीरिया उसने एंटर कर दिया, बैक्टीरिया कह रहा हूँ, जो डीएनए था अपना वो उसने एंटर कर दिया यहाँ पे। अब ये डीएनए है हमारे पास किसका, ये डीएनए है हमारे पास होस्ट का और ये डीएनए को मैं फिर से ग्रीन बना रहा हूँ, ये डीएनए हमारे पास होगा वायरस का। सही है, ये वाला डीएनए वायरस का है और ये वाला जो डीएनए है वो होस्ट का डीएनए है। ये है होस्ट का डीएनए है, होस्ट डीएनए। सही है, और ये वायरल डीएनए हो गया। अब यहाँ तक देखो, ये चीज पेनिट्रेट कैसे कर गया, यहाँ पे आके एब्जॉर्ब क्या, बैठ कैसे गया, इसकी लैंडिंग कैसे हुई, फिर ये जो डीएनए है वो अंदर कैसे आया, ये डायरेक्टली पिछले लेक्चर के साथ कनेक्टेड है। मैं बता रहा हूँ फिर से कि तीन जो बैक्टीरियोफेजेस, लिटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल, ये तीनों जो है वो इंटरकनेक्टेड है आपस में। तो तीनों के एक साथ देखना। अब ये अंदर आ गया। अब लिटिक साइकिल में क्या हुआ था कि जैसे ये अंदर आया तो उसने ये वाला सबसे पहले जो होस्ट का डीएनए था इसको कर दिया क्या, इसको काट दिया था। यहाँ पे ऐसा नहीं होने वाला। तो यहाँ जब ऐसा नहीं होने वाला, इसकी वजह से इसका देखो कई नाम है। लाइसोजेनिक साइकिल का एक और नाम है जिसको कहा जाता है होस्ट गेस्ट रिलेशनशिप। क्या है, होस्ट गेस्ट रिलेशनशिप इसको कहा जाता है। देखो, कल वाला हमारे पास मास्टर एंड स्लेव था, आका और गुलाम का। यहाँ पे होगा मेजबान और मेहमान। जैसे एक मेहमान हमारे घर में आते हैं तो जिसके खातिर तवाज़ु की जाती है, उसको कुछ भला बुरा भला नहीं कहा जाता और वो भी चुप करके आराम से बैठा रहता है घर में। तो ऐसे हमारे पास यहाँ पर भी होगा होस्ट गेस्ट रिलेशनशिप। तो थोड़ा बहुत पता चल गया कि यहाँ पे होस्ट है हमारे पास बैक्टीरिया और गेस्ट है हमारे पास ये जो वायरस आया हुआ है। सही होगा, इसको होस्ट गेस्ट रिलेशन भी बोलते हैं या इसको बोलते हैं टेम्परेट साइकिल, क्योंकि इसमें विरुलेंसी नहीं होती, इसमें कोई जहरीलापन नहीं होता। इसके जिसको नॉन विरुलेंट इन्फेक्शन भी बोलते हैं, नॉन विरुलेंट इन्फेक्शन। अब नॉन विरुलेंट, ये देखो कि नाम है, होस्ट गेस्ट रिलेशनशिप है, टेम्परेट साइकिल है, उसके बाद नॉन विरुलेंट इन्फेक्शन है या फिर लाइसोजेनिक साइकिल है। ये चारों का मतलब एक ही होगा। ठीक है, तो ये चीजें साथ बताना मस्त है। लाइसोजेनिक में क्या होगा अभी हम देखेंगे। जैसे ही हमारे पास लाइसोजेनिक साइकिल में आपको होता है, अब ये देखो बिल्कुल ये एंटर हो गया, ये जो वायरल डीएनए है ये एंटर हो गया। एंटर होने के बाद इसके कुछ जीन्स है, जैसे वहां पे कुछ अर्ली जीन्स थे जो कि एक्टिवेट हो गए थे, जिन्होंने एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस जैसे एंजाइम्स बना के इस होस्ट के डीएनए को खत्म कर दिया था और टेक ओवर किया था। यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे कुछ जीन्स होंगे, वो जीन्स क्या करेंगे, वो हमारे पास दो काम करेंगे। या तो कुछ जीन्स होंगे जो क्या काम करेंगे, दो काम करेंगे। एक काम वो ये करेंगे कि वो हमारे पास वायरल डीएनए इंटीग्रेज एंजाइम प्रोड्यूस करेंगे। क्या, वायरल डीएनए इंटीग्रेज, ये एक एंजाइम है जो वो प्रोड्यूस करेंगे। अब इनका काम क्या है, जो वायरल डीएनए इंटीग्रेज है इनका काम क्या है, इनका काम है हमारे पास इसको जो होस्ट के साथ, होस्ट के डीएनए के साथ इसको इंटीग्रेट करना, इनको बाइंड करना, इनको जोड़ देना। तो हमारे पास इंटीग्रेज, एक तो काम होगा वायरल डीएनए इंटीग्रेज ये वाला। दूसरा इसका काम क्या होगा, एक उसका काम होगा, दूसरा ये है कि यार ये जो ये डीएनए है ये लिटिक साइकिल स्टार्ट ना कर दे, इसकी वजह से ये रिप्रेस करेगा, सप्रेस करेगा किसको, लिटिक साइकिल की जीन्स को सप्रेस करेगा हमारे पास
लिटिक साइकिल की जीन्स या फिर अर्ली जीन्स को सप्रेस करेगा, अर्ली जीन्स को। दो काम इसने किए, एक हमने इसने सप्रेस किया अर्ली जीन्स को, जो अपने ही जो अर्ली जीन्स थे जिन्होंने एंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस बनाना था उनको सप्रेस किया, तो अब एंडोन्यूक्लियस एक्सोन्यूक्लियस नहीं बनेगा। दूसरा इन्होंने क्या काम किया, इसने वायरल डीएनए इंटीग्रेज एंजाइम बनाया। यहाँ पे जो कुछ शुरू के एंजाइम्स थे वो एक्टिवेट हुए, एंजाइम के जो जीन्स थे वो एक्टिवेट हुए, उनकी वजह से वायरल डीएनए इंटीग्रेज एंजाइम बन गया। अब इसका काम क्या होगा, ये जो वायरल डीएनए इंटीग्रेज है इसकी वजह से ये जो वायरस का बैक्टीरिया है, वायरस का जो डीएनए है ये आके इंटीग्रेट कर जाएगा, बाइंड कर जाएगा, जुड़ जाएगा किसके साथ, ये हमारे पास जो होस्ट का डीएनए है इसके साथ मेहमान की तरह आके जुड़ जाएगा और इसी का पार्ट बन जाएगा। वहां पे वो पार्ट नहीं बना था, यहाँ पे ये होस्ट डीएनए के साथ इंटीग्रेट कर गया। इंटीग्रेशन की वजह से क्या होगा कि अब ये बन गया पार्ट हमारे पास किस चीज का, हमारे पास ये पार्ट बन गया बैक्टीरियल डीएनए का। आ गया गेस्ट हमारे पास रहना शुरू कर दिया। अब होगा क्या, जब जब हमारे पास ये बैक्टीरिया जो है ये कॉपी करता चला जाएगा, मतलब यहाँ पे अभी और कुछ नहीं कर रहा, इसने ये सप्रेस कर दिया अर्ली जीन्स को, तो अभी लिटिक साइकिल वाला सिस्टम नहीं होगा, यहाँ पे कोई प्रोजेनी नहीं बनेगी। ये जो वायरस है ये अपनी प्रोटीन्स वगैरह कुछ भी नहीं बनाएगा, सिर्फ और सिर्फ उन्होंने वायरल इंटीग्रेज एंजाइम जो है डीएनए इंटीग्रेज उसकी मदद से अपना डीएनए है इस होस्ट के डीएनए के साथ मिला दिया। तो जब ये होस्ट डिवाइड करेगा, तो जब अपना डीएनए रेप्लिकेट करेगा, एश्चेरिका कोलाई अपना डीएनए रेप्लिकेट करेगा, तो साथ साथ हमारे पास जो वायरस का डीएनए है, जो लैम्डा जो फेज का डीएनए है वो अभी हमारे पास रेप्लिकेट होगा। कैसे, बिल्कुल हमारे पास बैक्टीरिया है, क्या हमारे पास बैक्टीरिया, इसके अंदर बैक्टीरिया का अपना भी डीएनए है और वायरस का भी डीएनए, दोनों पड़े हुए, क्या हुए, दोनों पड़े हुए। तो जब ये दोनों अब ये जब डिवाइड करेगा तो इसकी रेप्लिकेशन होगी, यहाँ पर भी वायरस का डीएनए होगा, यहाँ पर भी वायरस का डीएनए होगा। जब जब ये डिवाइड करते चले जाएंगे साथ साथ में वायरस का डीएनए भी रेप्लिकेट होता चला जाएगा। तो एक किस्म से एक तरह से हमारे पास क्या होगा कि जो वायरस का डीएनए है वो साथ साथ रेप्लिकेट हो रहा है, जब जब होस्ट का डीएनए या होस्ट का जो मैकेनिज्म उसको रेप्लिकेट कर रहा है। ये चीज हो गई। उसके बाद अब देखो, जैसे ही हमारे पास ये जो वायरस का डीएनए है ये होस्ट के डीएनए के साथ इंटीग्रेट कर जाए, जुड़ जाए, बाइंड कर जाए, क्या, जैसे ही हमारे बैक्टीरियोफेज का जो इंटर हुआ था डीएनए वो बैक्टीरिया के डीएनए के साथ कर जाए इंटीग्रेट, या जुड़ जाए या बाइंड कर जाए या एसोसिएशन बना ले, उस वक्त इस वाले डीएनए को क्या बोलेंगे, प्रोफेज। इस डीएनए को क्या बोलेंगे, प्रोफेज। इस डीएनए को क्या बोलेंगे, प्रोफेज डीएनए। सही हो गया। कौन सा डीएनए, जब वायरस का डीएनए होस्ट के डीएनए के साथ क्या कर जाए, बाइंड कर जाए, इंटीग्रेट कर जाए, तो वहां पे जो डीएनए बनेगा, अब इस वाले डीएनए को बोलेंगे हम, इस वाले डीएनए को क्या बोलेंगे, इस वाले को हम बोलेंगे प्रोफेज डीएनए, प्रोफेज डीएनए। और इस पूरे बैक्टीरिया के सेल को बोलेंगे, ये जो पूरा बैक्टीरिया का सेल है जिसको इन्फेक्ट किया बैक्टीरियोफेज ने, इस पूरे सेल को बोलेंगे लाइसोजेनिक सेल। इस पूरे सेल को क्या बोलेंगे, लाइसोजेनिक सेल। ठीक है, दो टर्म्स मैंने बता दिए। प्रोफेज डीएनए क्या होता है, जब वायरस का डीएनए इंटर हो जाए किसके डीएनए के साथ, किसके डीएनए के साथ, होस्ट के डीएनए के साथ मिल जाए, उस वक्त उस डीएनए को बोलते हैं क्या, उस वक्त उस डीएनए को बोलते हैं प्रोफेज डीएनए। और उस सेल को क्या बोलेंगे, उस सेल को बोलेंगे लाइसोजेनिक सेल। उसको क्या बोलेंगे, लाइसोजेनिक सेल। ये बात समझ आ गई। उसके बाद जब जब ये रेप्लिकेट करेगा होस्ट का डीएनए, साथ साथ में रेप्लिकेट होगा वायरस का डीएनए। बस ये लाइसोजेनिक साइकिल है। ठीक है, ये लाइसोजेनिक साइकिल मतलब ऐसे चलता जाएगा। जब जब भी औलाद पैदा होगी किसी की, बैक्टीरिया की, तब तक हमारे पास उसमें जो वायरस का जो डीएनए है वो साथ साथ रेप्लिकेट होता जाएगा। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ये जब वायरस का डीएनए होस्ट के डीएनए के साथ मिल गया, मतलब इस डीएनए के साथ एक नया डीएनए जो है ना वो रिकंबाइन हो गया, इस प्रोसेस को बोलते हैं रिकंबिनेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिकंबिनेशन। और इस प्रोसेस के ऊपर बायोटेक्नोलॉजी की एक मुकम्मल फील्ड है, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की एक मुकम्मल फील्ड है, जो कि हमारे पास इसी प्रोसेस पे बेस्ड है। इसी की डिफरेंट फॉर्म्स है, लेकिन असल में उसमें क्या है, हम फॉरेन डीएनए को उठाते हैं और उसको किसी और डीएनए के साथ जोड़ देते हैं, उसमें नए ट्रेड्स जो है, नई खुसूसियात वो डेवलप होती है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रिकम्बिनेशन। प्रोफेज क्या होता है, लाइसोजेनिक साइकिल क्या होता है, और हमारे पास लाइसोजेनिक सेल क्या होता है, ये सारी चीजें समझा दी। तो ये हो गई हमारे पास लाइसोजेनिक साइकिल। अब यहाँ पे आके मसला शुरू हो जाता है। मसला क्या है कि कभी कभार इस चीज को समझो कि ये लाइसोजेनिक साइकिल कब लिटिक साइकिल में कन्वर्ट होता है। अब लाइसोजेनिक साइकिल कोई नुकसान नहीं दे रहा था हमारे पास, बैक्टीरिया को नुकसान नहीं दे रहा था, लेकिन कुछ वक्त ऐसे आ जाते हैं कि नुकसान देना शुरू कर देता है। तो वो वक्त कब आता है या वो सिस्टम कब एक्टिवेट होता है, कब एक बैक्टीरियोफेज लाइसोजेनिक साइकिल से निकल के लिटिक साइकिल में आता है। उस प्रोसेस को बोलते हैं हम इंडक्शन। उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, इंडक्शन।
अब ये मैं ज्यादा डीप में बिल्कुल किसी चीज के नहीं जा रहा, ऊपर ऊपर से सारी बातें बता रहा हूँ, सरसरी बातें बता रहा हूँ, ताकि तुम लोगों की जहन में ये चीजें बैठ जाए कि किस तरीके से हो रही है। अब हम कहेंगे थोड़ा सा कि हमारे पास जो लाइसोजेनिक साइकिल है, कौन सा लाइसोजेनिक साइकिल जो है वो कब इंटर करता है लिटिक साइकिल में, किस चीज में, लिटिक साइकिल में। तो कैसे एक बैक्टीरियोफेज जो है वो लाइसोजेनिक साइकिल से निकल के लिटिक साइकिल में जाता है, अब इस चीज को समझो। प्रोसेस, इस प्रोसेस को बोलते हैं थ्रू इंडक्शन जाता है। किस प्रोसेस के थ्रू जाता है, इंडक्शन। अब इस इंडक्शन को थोड़ा सा समझो। नाम मैंने बता दिया कि हमारे पास कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि इस लाइसोजेनिक बैक्टीरियोफेज को इंड्यूस कर देता है कि वो लिटिक साइकिल स्टार्ट करे। अब वो कौन से फैक्टर है, एक बात बता दूं कि लाइसोजेनिक साइकिल कब होगा और लिटिक साइकिल कब होगा, ये चीज पहले समझने वाली है। लाइसोजेनिक साइकिल कब होगा, मतलब एक बैक्टीरियोफेज, ये जो लैम्डा वायरस है, ये जो वायरस है, ये कब लाइसोजेनिक साइकिल अडॉप्ट करेगा, जब हमारे पास कंडीशंस हो फेवरेबल। क्या हो, फेवरेबल कंडीशन। तो फेवरेबल कंडीशन का मतलब क्या कि कोई स्ट्रेस ना हो, कोई हार्श कंडीशन ना हो, जो हमारे पास ग्रोथ है बैक्टीरिया के, होस्ट का जो ग्रोथ है वो रैपिड हो रहा। क्या हो रहा हो, रैपिड, मतलब ग्रोथ हमारे पास बैक्टीरिया की क्या हो, रैपिड हो, जल्दी जल्दी वो बैक्टीरिया खुद को डिवाइड करने वाला है, उसको किसी किस्म की स्ट्रेस कंडीशन ना हो, वो कोई सर्वाइवल मोड में ना हो। तो फिर क्या करता है, फिर ये बैक्टीरियोफेज जो है वो हमारे पास लाइसोजेनिक साइकिल में रहता है। किस साइकिल में रहता है, लाइसोजेनिक साइकिल में रहता है। तो ये तो इस कंडीशन में हो गई। अब कभी कभार कंडीशन ऐसी हो जाती है कि उसमें हमारे पास जो बैक्टीरिया है उसका सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है, उस पर कोई स्ट्रेस कंडीशन आती है, कोई अल्ट्रावायलेट रेज शुरू हो जाती है उस पर, तो वो क्या होगा, उसका डीएनए डैमेज होना शुरू कर देता है। तो जब वो डीएनए डैमेज होना शुरू कर देता है तो ये वायरस कहते हैं यार या तो अब मेरा सर्वाइवल मुश्किल है, तो वो क्या करता है, वो ये वाला साइकिल स्टार्ट करता है। लिटिक साइकिल का क्या होगा, जब अनप्लीजिंग कंडीशंस हो, जब हमारे पास हार्श कंडीशन हो, एनवायरनमेंट सही ना हो, जो बैक्टीरिया हो, जो होस्ट हो वो सर्वाइवल मोड में हो, तो फिर खुद को बचाने के लिए लिटिक साइकिल स्टार्ट कर देते हैं, होस्ट को मुकम्मल मार देते हैं और प्रोजनी अपनी तैयार कर देते हैं। तो ये और ये कब होगा, वो कौन से फैक्टर है जो कि इंड्यूस करेंगे लाइसोजेनिक को लिटिक साइकिल में, उसमें हमारे पास अल्ट्रावायलेट रेज सबसे ज्यादा है, अल्ट्रावायलेट रेज। उसके बाद हमारे पास और क्या है, अल्ट्रावायलेट रेज हो गई, हार्श कंडीशन में और क्या आता है, सर्वाइवल मोड है कि हमारे पास न्यूट्रिएंट्स ना मिल रहे हो, होस्ट को उसको प्रॉपर खाना ना मिल रहा हो, उसको प्रॉपर जो न्यूट्रिएंट्स ना मिल रहे हो, तब हमारे पास जो वायरस है वो क्या हो जाएगा, वो लिटिक साइकिल में चला जाएगा। किस साइकिल में चला जाएगा, लिटिक साइकिल में। वो तो वो जो बुक में लिखा है कि सम टाइम हमारे पास बैक्टीरियोफेज लाइसोजेनिक साइकिल से लिटिक साइकिल में आ जाता है और उसके बाद जो होस्ट है वो बस्ट आउट हो जाता है, वो खत्म हो जाता है। तो हमारे पास इस थ्रू इंडक्शन प्रोसेस जो है ये काम हो रहा होता था। ये बात भी हो गई। अब थोड़ा सा इसको रेगुलेशन की तरफ चलते हैं, उसके थोड़ा जीन्स जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। ज्यादा जीन्स डिस्कस नहीं करेंगे, थोड़े से जीन्स जो है वो डिस्कस करेंगे। एक लैम्डा फेज है हमारे पास, एक बैक्टीरियोफेज है ये वाला, ठीक है। अब इसका मैं ये सर्कुलर बना रहा हूँ, क्यों बना रहा हूँ, हालांकि इसका जो डीएनए होता है, जो वायरस का जीनोम है वो डबल स्टैंडर्ड लीनियर है, लेकिन इसके पास होती है कॉस साइट्स। क्या होती है, कॉस साइट्स होती हैं। वो कॉस साइट्स क्या करती हैं, वो कॉस साइट्स हमारे पास इसको सर्कुलर डीएनए में कन्वर्ट कर देती है। जब भी इसकी रेप्लिकेशन होती है, जब वायरल जीनोम की रेप्लिकेशन होती है तो ये सर्कुलर फॉर्म में होती है, उसके बाद फिर ये लीनियर फॉर्म में चला जाता है। अब मैं उसके सर्कुलर जो हमारे पास फॉर्म ऑफ जीनोम ऑफ वायरस है, ये क्या लैम्डा वायरस है, लैम्डा फेज है, बैक्टीरियोफेज, इसका नाम लैम्डा है। इसमें हमारे पास एक रीजन होता है इसके जीनोम में जिसको बोलते हैं रिप्रेशन रीजन। उसको क्या बोलते हैं, रिप्रेशन रीजन। अब इस चीज को समझो, क्या बोलते हैं इसको, रिप्रेशन रीजन। इस रिप्रेशन रीजन के अंदर क्लस्टर ऑफ जीन्स है, मतलब कई तरह के जीन्स हैं। तो वो अब इस लैम्डा की तकरीबन कोई 4000 है, 40,000 है, इतने इसके बेस पेयर्स होते हैं, मतलब जीनोम इतना भी छोटा नहीं होता। लेकिन उसके अंदर 3 जो है ना प्रॉपर, एक हमारे पास इधर जीन होगा, एक इधर जीन है, एक इधर जीन है। ये जो बीच में जीन होता है इसको बोलते हैं CRO। इसको क्या बोलते हैं, CRO जीन। इसके ऊपर होता है C2 जीन, क्लस्टर 2, और यहाँ पर है CI जीन या कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शन, या फिर C1 जीन। ये 3 जीन है, इन चीज को समझो। ये जो CRO जीन है, कौन सा वाला, CRO जीन, अगर ये CRO जीन एक्टिवेट हो जाए, क्या हो जाए, अगर CRO जीन एक्टिवेट हो जाए तो हमारे पास लिटिक साइकिल स्टार्ट होगा। कौन सा स्टार्ट होगा, लिटिक साइकिल। के मतलब जब इंटर हो जाए ना बैक्टीरिया के अंदर वायरल डीएनए के बाद वो जो डीएनए जब साइटोप्लाज्म के अंदर पड़ा हुआ है, तो अगर उसमें एक्टिवेट हो जाए हमारे पास CRO जीन, जब CRO जीन एक्टिवेट हो जाए तो हमारे पास स्टार्ट होगा लिटिक साइकिल, और ये जाएगा इस तरफ, ये जाएगा इस तरफ, क्लॉकवाइज इसको कह सकते हो। तो हमारे पास ये इस तरफ जाएगा, तो इसी C2 के ऊपर यहाँ पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। ओरिजिन ऑफ क्या है, रेप्लिकेशन। तो अभी इस तरफ जा रहा है तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन आइडेंटिफाई हो जाएगा और यहाँ से वायरस की रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो वायरस की रेप्लिकेशन स्टार्ट होने का मतलब यही है कि अब लिटिक साइकिल जो है
वो स्टार्ट हो रहा है। लाइसोजेनिक साइकिल में रेप्लिकेशन नहीं होती वायरस की, किसकी खुद ब खुद नहीं होती, मतलब जो वायरस का ओरिजिन है वो इन्वॉल्व नहीं होता उसको रेप्लिकेट करने में, बल्कि होस्ट के साथ ही वो खुद को रेप्लिकेट कर रहा होता है। लिटिक साइकिल में वायरस का अपना जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है वो काम करता है। तो यहाँ पे ऊपर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, जिसकी वजह से साथ ही यहाँ पे अर्ली जीन्स होती हैं। क्या होती हैं? अर्ली जीन, जो कि एंडोन्यूक्लियस एक्सोन्यूक्लियस वगैरह बनाएंगे। ये इस तरफ है। अगर हमारे पास एक्टिवेट हो जाए CI जीन या C1 जीन, अगर ये वाला जीन एक्टिवेट हो जाए तो ये हमारे पास आएगा लाइसोजेनिक साइकिल में। किस साइकिल में? लाइसोजेनिक साइकिल में। तो ये दो जेनेटिक लेवल पे ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है, C1 जीन और CRO जीन। अगर CRO जीन एक्टिवेट हो जाए तो CI जीन जो है वो हमारे पास हो जाता है सप्रेस। क्या हो जाता है? सप्रेस हो जाता है और स्टार्ट हो जाता है लिटिक साइकिल। अगर CI जीन एक्टिवेट हो जाए तो CRO जीन सप्रेस हो जाता है। क्या हो जाता है? सप्रेस हो जाता है। तो अब CRO जीन जब सप्रेस होगा तो ऊपर वाला काम नहीं होगा बल्कि नीचे वाला काम होगा। इस CI जीन के नीचे यहाँ पे हमारे पास इंटीग्रेज एंजाइम वाले जीन होंगे। क्या होंगे? इंटीग्रेज एंजाइम वाले, रिकॉम्बिनेशन वाले जीन होंगे सारे यहाँ तक। ठीक है, ये जीन फिर से इधर है। तो अगर CI एक्टिवेट हो जाए तो लाइसोजेनिक स्टार्ट होगा, अगर CRO एक्टिवेट हो जाए तो हमारे पास कौन सा? लिटिक साइकिल स्टार्ट होगा। फिर यहाँ पे इस रीजन में हमारे पास हेड को बनाने वाले, जो वायरस का हेड है उसको बनाने वाले जो प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं वो हमारे पास यहाँ पे पड़े होते हैं। इस तरह यहाँ तक हमारे पास जो टेल को बनाने वाले प्रोटीन्स है वो ये सारे पड़े हुए हैं, वो तो अलग बात है। लेकिन यहाँ पे ये चीज समझना थी कि अगर CRO जीन एक्टिवेट हो जाए तो लिटिक साइकिल, CI जीन या C1 जीन अगर एक्टिवेट हो जाए तो लाइसोजेनिक साइकिल। सही हो गया। अब मैंने कहा कि कभी कभी कंडीशन जो है वो थोड़ी सी खराब हो जाती है होस्ट के लिए, और ये लाइसोजेनिक साइकिल में बिलफर्ज पड़ा हुआ है। लेकिन कंडीशन खराब होंगी तो जैसे अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो होस्ट के DNA को क्या करना शुरू कर देती है? डैमेज करना शुरू कर देती है। तो उस डैमेज से खुद को बचाने के लिए बैक्टीरिया क्या करता है? एक किस्म के हमारे पास प्रोटीन बनाता है जिसको RECA जीन कंट्रोल कर रहे थे। जब ये जीन एक्टिवेट हो जाता है तो हमारे पास ये CI जीन को क्या कर देता है? खत्म कर देते हैं, काट देते हैं, सप्रेस कर देते, जो भी कर देता है। जब ये चीज सप्रेस हो जाए तो ऑटोमेटिकली, क्योंकि इस CI जीन ने CRO को सप्रेस किया हुआ था, अब CI जीन मर गया तो CRO एक्टिवेट हो जाते हैं और जो साइकिल है वो लिटिक साइकिल स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे दो बात इंपॉर्टेंट थी कि CRO जीन और CI जीन का इसमें क्या रोल है। बाकी इसके ज्यादा डीप में नहीं जा रहे कि इसके पास C2 और वो सारे कौन कौन सी जीन है, यहाँ पे नीचे कौन कौन सी जीन है, कब कौन सा काम हो रहा है, ज्यादा डीप में हम नहीं जा रहे। बस ये CRO और CI जीन जो है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो ये पता होना लाजमी है कि किस जीन की वजह से कौन सा साइकिल स्टार्ट होगा। CRO एक्टिवेट हो तो लिटिक साइकिल, CI जीन एक्टिवेट हो तो लाइसोजेनिक साइकिल। बाकी इसमें अंदर बहुत सारे कि जैसे CRO है वो हमारे पास 1 2 3 हमारे पास ऑपरेटर साइट्स होती है O1 O2 और O3। ठीक है, ऑपरेटर साइट्स होती है O1 O2 O3। तो वो इस अगर कॉम्बिनेशन में जुड़ जाए तो CRO एक्टिवेट होगा। अगर वो O3 O2 O1 में जुड़ जाए तो हमारे पास CI जीन एक्टिवेट होगा। CI जीन जो है वो CRO को सप्रेस करेगा, CRO अगर एक्टिवेट हो जाए तो CI को सप्रेस करेगा। ये सारी इसके रेगुलेशन में आ जाती है। किस चीज में आ जाती है? रेगुलेशन। तो यहाँ पे आके हमारे पास जो लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज है वो हो जाता है कंप्लीट, कि जिसमें हमारे पास स्ट्रक्चर बैक्टीरियोफेज क्या है, लिटिक साइकिल कैसे होता है, लाइसोजेनिक साइकिल क्या होता है, क्या इसकी प्रॉपर टर्म्स है जो कि याद रखनी जरूरी है। उसके बाद CRO जीन किसको कंट्रोल कर रहा होता है, CI जीन किसको कंट्रोल कर रहा होता है, इसका जो जीनोम के हवाले से कॉसाइट्स का थोड़ा सा बता दिया कि ये सर्कुलर फॉर्म में, इसकी रेप्लिकेशन सर्कुलर फॉर्म में जो है वो होती है ड्यू टू कॉसाइट्स की वजह से ही आपस में सर्कुलर फॉर्म में आ जाता है। इसका बायोटेक्नोलॉजी में फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा इसको देखने वाला है, जब तुम लोग लैम्डा फेज तैयार करोगे, उसके फैक्टर तैयार करोगे उन चीज़ों में। तो ये था हमारे पास बैक्टीरियोफेज से रिलेटेड। होप्स आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आ गई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मुझे दुआ में बहुत याद रखना। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।